क्वेश्चन है आपका, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले आता है। ये किसको याद है? रंजना को याद है। तो रंजना यहाँ पर बोल रही है जो जन्मदिन है मंगलवार के बाद आता है, तो मंगलवार के बाद बुधवार को आ सकता है, गुरुवार को आ सकता है, और ये शुक्रवार से पहले, मतलब शुक्रवार इसमें कंसिडर नहीं करेंगे और मंगलवार भी इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मंगलवार के तो बाद आना चाहिए। तो मंगलवार के बाद बुधवार आता है और शुक्रवार से पहले आपका गुरुवार आता है। तो बुधवार या गुरुवार को जन्मदिन हो सकता है, लेकिन आगे कहा गया है किसके द्वारा? सुरेश के द्वारा कहा गया है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद। तो बुधवार के बाद क्या आता है आपका? गुरुवार आता है। गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार आता है। और शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार आता है। परंतु रविवार से पहले होना चाहिए, तो रविवार इसमें भी कंसिडर नहीं करेंगे। बुधवार से लेकर रविवार के बीच में जो आपके दिन हैं उसे हम कंसिडर करेंगे। आगे कहा गया है सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन होगा। तो यहाँ पर रंजना और सुरेश के द्वारा कही गई बातों का हम एनालिसिस करते हैं। तो गुरुवार रंजना में भी कॉमन है और सुरेश में भी कॉमन है। तो यहाँ पर गुरुवार को हम क्या लिख सकते हैं? बृहस्पतिवार लिखते हैं। इसे गुरुवार भी लिखा जाता है और बृहस्पतिवार भी लिखा जाता है। तो बृहस्पतिवार को निश्चित रूप से उसका जन्मदिन होगा, क्योंकि रंजना के अनुसार भी गुरुवार आ रहा है और सुरेश के अनुसार भी आपका गुरुवार आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, कितने त्रिभुज है दिए गए फिगर में? ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? छोटे त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। तो छोटे त्रिभुज कितने हैं आपके? यहाँ पर 8 है। 8 यहाँ पर छोटे त्रिभुज है। इसका डबल किया तो 8 दूनी 16 आ गया। तो जो त्रिभुज है उनकी संख्या कितनी आ गई? यहाँ पर 14 आ गई, 16 आ गई। इसी प्रकार का एक और हम छोटा फिगर ले लेते हैं। इसमें आपसे त्रिभुज पूछे जाए तो कितने त्रिभुज है? छोटे त्रिभुजों को काउंट करेंगे तो 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 त्रिभुज हो गए। जस्ट आपको बंद प्रकार की आकृति बने जो कि आपकी वर्ग हो सकती है या आयत हो सकती है। तो इसमें सिंपल सा क्या करेंगे? छोटे वाले जो त्रिभुज है उन्हें काउंट करेंगे। जैसे इस डायग्राम में छोटे त्रिभुज आपके कितने हैं? 6 है। तो 6 का हम डबल करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 12 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। छोटे त्रिभुजों की संख्या काउंट की और उसका डबल किया तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, 1 2 4 7 का संबंध 3 4 6 9 से है। उसी प्रकार 2 3 5 8 का संबंध किन 4 संख्याओं से होगा, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 4 और 7 का प्रयोग करके 3 4 6 और 9 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 से हमें 3 पर जाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 से हमें 4 पर जाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 4 से हमें 6 पर जाना है तो यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। 7 से हमें 9 पर जाना है तो यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार नीचे वाली संख्या आपको गिवन है 2 3 5 8 आपको गिवन है। ऊपर वाली संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऊपर वाली संख्या फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो +2 हम ऐड करते हैं, जबकि हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 2 घटाएंगे। तो 2 में से 2 घटाया तो 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 3 में से 2 घटाया तो 1 प्राप्त हुआ। 5 में से 2 घटाया
तो 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 8 में से 2 घटाया तो 6 प्राप्त हुआ। तो संख्याएं आपको 0, 1, 3, 6 प्राप्त हुई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ये हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, अमर एक मारुति वैन द्वारा और एंथोनी एक रेसिंग कार द्वारा मुंबई से पुणे आते हैं। मारुति वैन की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा है और रेसिंग कार 200 किमी प्रति घंटा रफ्तार है। 12 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितना होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी वैन है, तो वैन की हम बात कर लेते हैं। वैन की स्पीड है 120 किमी प्रति घंटा है। तो घंटे को हमने मिनट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 12 मिनट की यहाँ पर बात की गई है। तो 12 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 120 जो आपके पास में गिवन है, तो इसे हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 120 गुणा घंटा है, उसे हमें मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए 60 का नीचे भाग दे देंगे और 12 मिनट बाद इसकी स्पीड पूछी गई है, तो यहाँ पर टाइम से भी गुणा कर देंगे। अब 6 के पहाड़े से हम काट लेंगे, तो 6 कम 6 10 बार कटेगा। 6 दूनी 12 2 बार कटेगा। 2 के पहाड़े से 1 बार और 2 पंजे 10 5 बार आपका कट जाएगा। और 5 से आपका 120, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 बार आपका कटेगा। तो यहाँ पर कितनी आ गई, वैन द्वारा 24 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की गई है। कितने मिनट में, 12 मिनट में। इसी प्रकार जो आपके रेसिंग कार है उसकी हम बात करते हैं। तो कार के द्वारा जो दूरी तय की गई है 210 बटा 60। 60 हमने क्यों किया है, क्योंकि प्रति घंटे को हमने प्रति मिनट में कन्वर्ट किया है, इसलिए हमने 60 से गुणा किया है। नीचे घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया है। और 12 मिनट की बात हो रही है, तो मिनट से गुणा कर देंगे। तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 210 में 5 का भाग देंगे, तो 5 चौका 20, 5 दूनी 10। तो रेसिंग जो कार है उसके द्वारा 42 किमी की दूरी तय की गई है। और दोनों की दूरी जो है उनका अंतर आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा, कार के द्वारा तय की गई दूरी को वैन के द्वारा तय की गई दूरी में से घटा देंगे। तो 42 में से हमें 24 को घटाएंगे, तो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच में। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो जाएगा।